प्रश्न 4, निम्नलिखित में प्रत्येक परिमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। प्रश्न 4 का पहला, 3/14 का योज्य प्रतिलोम निकालना है। तो लिखेंगे 3/14 का योज्य प्रतिलोम बराबर हो जाएगा -3/14। तो किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम निकालना है तो माइनस लगा देंगे, चाहे संख्या धनात्मक हो या ऋणात्मक हो। योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए उसके आगे क्या लगा देंगे? माइनस। तो 3/14 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा -3/14। अब देखिए दूसरा है 4/-9। 4/-9 तो लिखेंगे 4/-9 का योज्य प्रतिलोम बराबर हो जाएगा -4/-9, यानी इस संख्या के आगे क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। तो किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? बस उस संख्या के आगे माइनस लगा देना है। तो देखिए 4/-9 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा माइनस गुना 4/-9, यानी माइनस लगा देना है इसके आगे। अब देखिए तो ये हो जाएगा -4/, अब ये जो 9 जो है -9 कहाँ है? माइनस के साथ, ये माइनस कहाँ है? 9 के साथ है। ठीक है, तो माइनस को बीच में कर लेंगे यहाँ पे, और ये बाहर जो माइनस लगाए हैं क्योंकि योज्य प्रतिलोम निकालना है इसीलिए। तो माइनस माइनस क्या होता है? कोष्टक हटाएंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 4/9 लिख देंगे। क्या लिखेंगे? 4/9, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये माइनस यहाँ पे था 9 के साथ, तो इसको ऊपर कर लेंगे यानी बीच में कर लेंगे। फिर ये बाहर माइनस है क्योंकि योज्य प्रतिलोम निकालना है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 4/9 हो जाएगा। तो 4/-9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? 4/9। तीसरा -6/41। तो -6/41 का योज्य प्रतिलोम बराबर हो जाएगा -6/41, यानी किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए क्या करना होगा? माइनस से गुना करना होगा। ठीक है, यानी उस संख्या के पहले माइनस का चिन्ह लगाना होगा। तो -6/41 को कोष्टक के अंदर कर लेंगे और बाहर माइनस का चिन्ह देंगे आगे, तो हो जाएगा -6/41 का योज्य प्रतिलोम। अब देखिए -6/41, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, -6/41 को, ये माइनस कहाँ है? 6 के साथ है, तो इसको बीच में कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और ये माइनस जो लगाए हैं उसको यहाँ पे लिख लेंगे, तो हो जाएगा। अब देखिए कोष्टक हटाएंगे तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, यानी इसका उत्तर आ जाएगा 6/41। तो -6/41 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा 6/41। तो किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम निकालना है तो उस संख्या के आगे माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो अगर वो संख्या माइनस में रहेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अगर वो संख्या प्लस में रहेगा तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस।
तो यहाँ पे माइनस में था संख्या, तो बाहर माइनस का चिन्ह, उसके आगे माइनस का चिन्ह लगाने पे दोनों माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस। यानी -6/41 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा 6/41। चौथा प्रश्न, -4/11, तो लिखेंगे -4/11 का योज्य प्रतिलोम बराबर हो जाएगा -4/11। देखिए किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम निकालना है तो उसके आगे माइनस का चिन्ह लगा देंगे तो हो जाएगा। अब देखिए कोष्ठक हटाएंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी इसका उत्तर आएगा 4/11। तो -4/11 का योज्य प्रतिलोम होगा 4/11। प्रश्न 5, ऐसी परिमेय संख्या बताइए जो अपने योज्य प्रतिलोम के समान है। तो देखिए 0 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, यानी शून्य का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, बराबर -0। तो -0 कहें चाहे शून्य कहें एक ही बात है। तो 0 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -0, क्योंकि किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, माइनस लगाना पड़ता है उसके आगे। तो 0 का योज्य प्रतिलोम होगा -0। तो -0, शून्य को माइनस कहें या +0 कहें कोई फर्क नहीं पड़ता है, शून्य तो शून्य ही रहेगा। तो इसका उत्तर आ जाएगा 0। तो 0 का योज्य प्रतिलोम 0 ही होगा, क्योंकि -0 का कोई मतलब नहीं है, वो तो 0 ही कहा जाएगा। तो 0 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, 0 होगा। तो ऐसी परिमेय संख्या बताना है जो अपने योज्य प्रतिलोम के समान है। तो लिखेंगे अतः 0 ऐसी परिमेय संख्या है जो अपने योज्य प्रतिलोम के समान है। तो 0 ऐसी परिमेय संख्या है जो अपने योज्य प्रतिलोम के समान है, क्योंकि -0 का योज्य प्रतिलोम -0 हो गया, तो -0 शून्य ही कहेंगे उसको, -0 को क्या कहेंगे, शून्य ही कहेंगे, क्योंकि 0 ना तो माइनस में होता है ना तो प्लस में। तो 0 ऐसी परिमेय संख्या है जो अपने योज्य प्रतिलोम के समान है। तो इसका उत्तर 0 आएगा।